Hello everybody, सभी को नमस्कार। hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास। और गाइज आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम मास्टर करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, अब ये टेंस है क्या, व्हाट एग्जैक्टली दिस टेंस इज, व्हाई डू वी यूज इट, हाउ डू वी यूज इट, कैसे यूज करते हैं, ये बाकी टेंसेस से कैसे अलग है, और बहुत सारी चीजों की इस लेसन में डिटेल में बात करेंगे। इस टेंस से रिलेटेड सब कुछ हम आज की क्लास में मास्टर करेंगे। तो लेसन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है, फन होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होगा। मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल द एंड। आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज, आई नो यू गाइस आर टू। भाई, हाँ, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी अपने रूम में सो रही है। अच्छा भाई, हाँ, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी सो रही है। अभी भी सो रही है? हाँ, करीब 3 घंटे से सो रही है। भाई, हाँ, मम्मी क्या कर रही है मम्मी सो रही है। इस समय? हाँ, सुबह से सो रही है। Alright everybody, we have seen the live examples. Live examples हमने देख लिए हैं। अब समझते हैं कि ये live examples में हो क्या रहा है, स्पीकर किस बात पे फोकस कर रहा है और ये एग्जाम्पल्स आपस में कैसे अलग हैं। तो पहले केस में भाई बोलता है कि मम्मा अपने रूम में सो रही है। मैंने पूछा मम्मा कहाँ है? भाई बोलता है मम्मा अपने रूम में सो रही है, विच इज शी इज स्लीपिंग इन हर रूम। तो यहां पर स्पीकर फोकस करना चाह रहा है इस बात पे कि एक काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, विच इज शी इज स्लीपिंग अपने रूम में इन हर रूम। यहां पर वो ये नहीं बताना चाह रहा या फर्क नहीं है उन्हें इस बात से कि ये काम कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा, कितना समय हो गया, नथिंग लाइक दैट। इन चीजों से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? वी नॉट कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स। हमें केवल ये बताना है कि अभी ये हो रहा है। मम्मा क्या कर रही है? मम्मा सो रही है अभी, ठीक है? शी इज स्लीपिंग इन हर रूम। सेकेंड केस में, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हुआ, भाई ने बोला कि मम्मा करीब करीब 3 घंटों से सो रही है। मैंने पूछा मम्मा क्या कर रही है? मम्मा सो रही है और मम्मा पिछले करीब करीब 3 घंटों से सो रही हैं। तो यहां पर स्पीकर ने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बताने के लिए कि काम जो चल रहा है प्रेजेंट में वो करीब करीब 3 घंटों से चल रहा है। तो यहां हमने फोकस करा टाइम ड्यूरेशन पे, उस काम के जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहां पर केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि ये हो रहा है प्रेजेंट में, शी इज स्लीपिंग, नहीं, वो सो रही हैं और पिछले 3 घंटों से सो रही हैं। अराउंड मतलब करीब करीब, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ऑलराइट, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर अराउंड 3 आवर्स। तीसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ? तीसरे एग्जाम्पल में भाई ने बोला कि मम्मा सुबह से सो रही है। मम्मा सुबह, जो कि एक पॉइंट है, ठीक, ये काम अभी हो रहा है, राइट? कभी तो स्टार्ट हुआ होगा, कभी तो मम्मा सोने गई होगी, वो पॉइंट ये रहा पास्ट में, जो कि है मॉर्निंग। तो मम्मा सुबह से सो रही हैं, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो अगेन द स्पीकर हैज यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्यों? फोकस करने के लिए इस काम का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये सेकंड और थर्ड एग्जांपल्स, ये दोनों एग्जांपल्स में स्पीकर ने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू फोकस ऑन एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, टू ईदर फोकस ऑन द टाइम ड्यूरेशन और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। अगर आपको केवल ये बोलना है कि काम हो रहा है प्रेजेंट में, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जब हमें फोकस करना होता है कि कोई काम जो प्रेजेंट में चल रहा है वो कितने समय से चल रहा है या वो कब स्टार्ट हुआ। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ऑलराइट, so the present perfect continuous tense is used to talk about actions that started in the past, जो past में start हुए, obviously अभी चल रहे हैं, कभी तो start हुए होंगे, obviously past में start होंगे, and are still continuing in the present, और अभी भी present में continue हो रहे हैं या खत्म भी हो सकते हैं। ये भी एक केस है, इसकी आगे बात करेंगे। we'll talk about it going forward in the lesson. All right, the whole purpose of using the present perfect continuous tense, मैं इसको out loud बोलना चाह रहा हूं, इस टेंस का पर्पस क्या है? द होल पर्पस ऑफ यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज टू फोकस ऑन ईदर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। इन दोनों चीजों पे फोकस करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पहला, टाइम ड्यूरेशन, ये रहा काम जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ऑलराइट, लेट्स ड्रॉ इट, आपके सामने दिखाते हैं। ये रहा काम, कोई प्रेजेंट में चल रहा है, लेट्स सपोज ये स्लीपिंग वाला काम है, राइट? कोई सो रहा है।
तो हम दो चीज पे फोकस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और इसीलिए यूज करते हैं मेजरली। इसके अलावा भी सिचुएशंस हैं, उनकी बात करेंगे, बट मेजरली इसीलिए यूज करते हैं। नंबर वन, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए कि कितने समय से ये काम चल रहा है। 3 आवर्स, 3 डेज, राइट, वीक्स, मंथ्स, वट एवर, टाइम ड्यूरेशन कितना समय हो गया इसको होते होते। या तो हम इस पे फोकस करेंगे, या हम फोकस करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन की, वो काम जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, वो काम कब स्टार्ट हुआ, वो पॉइंट पे फोकस करेंगे। ये दो चीजों की बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। गॉट द पॉइंट? अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूं जो आपको इस टेंस को बेहतर तरीके से समझाएंगे सिचुएशंस के साथ, और फिर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। हेलो आशीष भाई। अरे सागर, कैसा है भाई? बढ़िया। क्या कर रहे हो? अरे यार, बस बुक पे काम कर रहा था यार। रिलीज नहीं हुई अभी बुक? अभी देख रहा है, अभी कुछ टाइम लगेगा यार, थोड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बट अभी समय लगेगा, काम चल रहा है। कब से काम कर रहे हो भाई? भाई 6-7 महीने हो गए मुझे इस पे काम करते करते। आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 6-7 मंथ्स। अरे सागर भाई, यहाँ पे हो गया यार तुम? यार बॉबी शॉप पे है यार, चल लो यार। बस 20 मिनट लगा दो ना, थोड़ा सा काम रह गया है। यार सुबह से वेट कर रहा है वो तुम्हारा, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द मॉर्निंग। आशीष भाई। हाँ भाई। गाना सुना दो यार। गाना सुनेगा भाई? मैं गाना किसी को नहीं सुनाता। सुना दो भाई, इतना क्या भाव खाना। चल सुन फिर। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। बाद में आना, बाद में। हाँ बढ़िया था भाई। थैंक्स भाई। कितने टाइम से गा रहे हो भाई? और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिंगिंग? भाई 5 साल हो गए, 5 साल से गाना गा रहा हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 5 years. What is the deadline? Sunday. Oh, that's quite near. Absolutely, I'll do that. Anything for you, man. Come on, anything for you. Yeah. Yeah, sure. I'll do that. All right. Talk to you later, man. भाई कौन थी ये? अबे क्लाइंट थी न्यूजीलैंड से। कौन थी? काम थी। भाई क्या काम करते हो ऐसा? इनके असाइनमेंट्स में इनकी हेल्प करता है यार, इंग्लिश रिलेटेड असाइनमेंट्स में हेल्प करता हूँ इनकी। भाई कब से कर रहे काम? भाई जब से कॉलेज छोड़ा तब से कर रहा हूँ। I've been doing it since I left college. गाइज, एक चीज यहां पर समझ लीजिए, और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा शायद, कि जब हम हिंदी में बात करते हैं, कन्वर्स करते हैं, तो हम वर्ड कब से का इस्तेमाल करते हैं टाइम ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन को रेफर करने के लिए। एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मुझे किसी काम का टाइम ड्यूरेशन जानना है कि कितने समय से वो काम हो रहा है, तो मैं कब से का यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? कितने समय से पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक बेटर स्टेटमेंट है, लेकिन हम जनरली बोल देते हैं आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कितने समय से। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट जानना है काम का, तो भी मैं कब से बोलूंगा, विच इज मोर अप्रोप्रिएट हियर। यहां पर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कब स्टार्ट किया आपने पढ़ाई करना। आई बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। मैं 8 बजे सुबह से पढ़ रहा हूँ, राइट? मैं सुबह के 8 बजे से पढ़ रहा हूँ। आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं सुबह के 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, राइट? तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है, तो आप टाइम ड्यूरेशन के लिए कितने समय से का इस्तेमाल करिए। आप कितने समय से कोई काम कर रहे हैं, आप कितने समय से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितने समय से बिजनेस कर रहे हैं। और एक और चीज, कि जरूरी नहीं है कि वो काम उस पॉइंट से या उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हमेशा ही चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करना, अगर आप किसी कॉलेज में या कोई कोर्स कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 24 घंटे वो काम करेंगे, राइट? तो अगर मैं कहता हूं कि मैं MBA की पढ़ाई कर रहा हूं XYZ कॉलेज से, तो ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे वो कर रहा हूं, राइट? मतलब, लेकिन वो पढ़ाई का स्टेट जारी है, वो अभी भी कंटिन्यू है, तो वो एक्टिव स्टेट में है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका भाई क्या कर रहा है,
तो आप कहते हैं कि वो बैंक में काम कर रहे हैं और वो आपसे पूछता है कि कब से काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि वो 2002 से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 2002 से इस काम का स्टेट ऑन है। ऐसा नहीं है कि वो उस समय से 24 घंटे बैंक में काम ही करते रहते, लेकिन काम का स्टेट ऑन है। तो ये समझ लीजिए कि आप वो काम ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल डायनेमिक नेचर का है, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में या स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी भी चल रहा है, जैसे खेलना या सोना, राइट, हंसना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा सेमी डायनेमिक नेचर का है, कि वो मतलब ऑन है लेकिन ऐसा नहीं है 24/7 वो चलता रहेगा। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नोट एंड नो। ऑलराइट एवरीबॉडी, उम्मीद है कि बेहतर तरीके से सिचुएशन समझ में आई होंगी विद दीज एग्जांपल्स। अभी और आगे बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में विद मोर एग्जांपल्स, विद मोर लाइव एग्जांपल्स एज वेल। अब उससे पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, इनके स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस दैट वी आल्सो कॉल पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पॉजिटिव। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब देखिए, मैंने पिछले लेसन में भी बताया था, जो कि बहुत डिटेल में था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं या लिखते हैं या तो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हम फोकस करते हैं काम करने वाले पे, पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं कि उस काम को कौन रिसीव कर रहा है, विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने एक्टिव वॉइस में लिखे हैं, पैसिव वॉइस में हम यूज कर भी नहीं सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए, नहीं होता। तो ये सारे एक्टिव वॉइस ही हैं। स्ट्रक्चर क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, फिर हैज या हैव, आप दोनों का यूज कब करेंगे अभी बताएंगे, फिर आएगा बिन कंटिन्यूटी के लिए, और फिर आएगा प्रोग्रेसिव वर्ब, वर्ब इन दी प्रोग्रेसिव फॉर्म, आईएनजी वाला, लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग, टीचिंग, स्टडिंग। ऑलराइट, फिर हम बात करेंगे कि वो काम कितने समय से हो रहा है या वो कब स्टार्ट हुआ, जिसके लिए हम फॉर या सिंस का यूज करेंगे, अभी इसकी भी बात करेंगे। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वो टाइम वाला एलिमेंट, कितने समय से हो रहा है या कब स्टार्ट हुआ, तो टाइम वाला एलिमेंट। अब इसके बाद एक और वर्ब का ऑब्जेक्ट आ सकता है अगर वर्ब ट्रांजिटिव है। समझिए, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन या मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद। इसके बाद आप मॉडिफायर्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। और फिर आप ड्यूरेशन बताएंगे या स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे। क्या ये जरूरी है करना? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। क्या किसी सिचुएशन में ये हम अवॉइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो सिचुएशन क्या है आगे हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हैज और हैव का यूज कब करना है, फटाक से ये समझ लेते हैं, राइट। हैज और हैव का यूज कब करना है, तो देखिए, ऊपर जाइए भाई साहब, ठीक। हैज एंड हैव, हैज हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही, शी, इट, ये तो प्रोनाउंस है, राइट। सिंगुलर प्रोनाउंस एंड सिंगुलर noun names, singular noun names like Rahul, Max, teacher, dancer, right? Singular, has, he has, she has, it has, right? He has been doing something, she has been doing something, it has been troubling us, yeah, Rahul has been helping me, Sneha has been working with me, right? This company has been performing extremely well, something like this, right? Has, singular subject के साथ। हैव हम यूज करेंगे आई के साथ, विच इज नॉट प्लूरल टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आई के साथ हम हैव यूज करेंगे। यू के साथ आई हैव, यू हैव, वी के साथ वी हैव, एंड दे के साथ, ये तो हो गए प्रोनाउंस, राइट, पर्सनल प्रोनाउंस। आई हैव बीन डूइंग समथिंग, आई हैव बीन टॉकिंग, आई हैव बीन स्पीकिंग, यू हैव बीन स्पीकिंग, वी हैव बीन स्पीकिंग, दे हैव बीन स्पीकिंग। अब इसकी आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, राइट। इसको रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। फॉर्म सम सेंटेंसेस, राइट सम सेंटेंसेस, स्पीक देम आउट लाउड, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन नेम्स लाइक फ्रेंड्स, डांसर्स, टीचर्स, राइट, people have been performing, people have been living here, something like that। तो इस तरीके से हम हैज और हैव का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, वी हैव बीन वेटिंग फॉर जेनी फॉर एन आवर। वी हैव बीन वेटिंग किसके लिए? फॉर जेनी
कितने समय से, फॉर एन आवर। ऑलराइट, चलिए स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट आया वी, उसके साथ आया हैव, फिर आया बिन, फिर आया वेटिंग। हैव बिन वेटिंग, फॉर ये प्रपोजिशन है, फॉर किसके लिए, जेनी के लिए, राइट। वेटिंग इंट्रांजिटिव है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, राइट। फिर हमें बताना था कि कितने समय से ये काम हो रहा है, फॉर उसके लिए हमने यूज करा, और फिर वो हमने टाइम बताया, वो 1 घंटा, राइट, जिससे आपको ड्यूरेशन पता चले कि हम 1 घंटे से जेनी का वेट कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम जेनी के घर के बाहर हैं, वहां एक बेंच है, उस पर हम बैठे हैं। कुछ देर बाद उनकी मम्मा आती है और कहती है बेटे आप लोग यहाँ कैसे, और हम कहते हैं आंटी हम तो जेनी का वेट कर रहे हैं। तो आंटी कहती है अरे बेटा हमने आपको देखा नहीं, टाइम हो गया क्या आपको यहाँ पे। फिर हम कहते हैं आंटी हम तो 1 घंटे से जेनी का वेट कर रहे हैं, उसको कॉल लगा रहे हैं, वो उठा नहीं रही है, हम तो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। वी हैव बिन वेटिंग फॉर जेनी फॉर एन आवर, वी हैव बिन डूइंग समथिंग फॉर एन आवर। तो ये काम हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं, और ये करते करते 1 घंटा हो गया, हम टाइम ड्यूरेशन पे फोकस कर रहे हैं। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल देखिए। आई हैव बिन रनिंग दिस बिजनेस सिंस वी मूव टू दिल्ली। मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूं जब से मैं दिल्ली आया, जब से मैं दिल्ली आया तब से मैं ये काम कर रहा हूं, राइट। तो आई के साथ हैव लगाया, आई हैव बिन डूइंग समथिंग, आई हैव बिन रनिंग। रनिंग का मतलब यहां पर चलाना, दौड़ना नहीं, चलाना। क्या चलाना, क्या रन कर रहा हूं मैं, ये बिजनेस, दिस बिजनेस, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो रन यहां पर ट्रांजिटिव है, भागने वाला रन नहीं, चलाने वाला रन, मतलब ऑपरेट करने वाला। तो ये मैं बिजनेस क्या चला रहा हूं, बिजनेस चला रहा हूं, ट्रांजिटिव है। रनिंग व्हाट, दिस बिजनेस। कब से, सिंस का यूज करते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, काम कब से हो रहा है। सिंस वी मूव टू दिल्ली, जब से हम दिल्ली मूव कर गए हैं तब से मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूं। अब सिंस के आगे कौन से टाइम वर्ड्स आएंगे, टाइम एक्सप्रेशंस, फॉर के आगे कौन से आएंगे, इनकी अभी हम बात करेंगे, अभी बस समझना है। फॉर का हम यूज करेंगे टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए, राइट। सिंस का यूज करेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए कि ये स्टार्ट कब हुआ, कि जब हम दिल्ली मूव करें उस समय से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूं। वो 2016 भी हो सकता है, क्या पता मैं 2016 में दिल्ली आया, मूव करा, और तब से उस पॉइंट से मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूं। ऑलराइट, लेट मी शो यू मोर एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। अरे सागर क्या हो रहा है भाई? पढ़ रहा हूँ भाई। पढ़ रहे हो, क्या बात, एग्जाम आ गया क्या? हाँ भाई। बॉबी भी दिखा मेरे को, बॉबी तेरे साथ ही पढ़ रहा है क्या? हाँ यही पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हो दोनों? हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्या बात है, एक्सक्यूज मी। हाँ जी भैया। ये यहाँ कोई शर्मा जी रहते हैं? पूरा नाम बताइए। राहुल शर्मा। राहुल शर्मा तो भैया यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं? भैया मैं तो यहाँ 2002 से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2002। सागर कैसे परेशान है भाई? भाई इंग्लिश का हाई लेवल टेस्ट है। अबे तो मेरे से पूछ ले भाई। भाई एडवांस लेवल है। भाई 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे लिए कुछ भी एडवांस नहीं है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, समझ रहा है? ऑलराइट, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल हम वर्ड नॉट को यूज करते हैं, नेगेशन को। तो सेम सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज या हैव, फिर आएगा नॉट, हैज या हैव नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, फिर बिन, फिर वर्ब। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर ये ट्रांजिटिव है इसके बाद फॉर या सिंस आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, राइट। ये अंडरस्टूड है, ये मैंने सारे बेस एलिमेंट्स लिखे हैं, यहां से यहां तक ये सारे बेस एलिमेंट्स हैं इस टेंस को फॉर्म करने के लिए। फिर फॉर और सिंस का टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, टी बोल रहे हैं इसको। अब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, हैज नॉट और हैव नॉट को आप बोल सकते हो hasn't, he hasn't been calling me, she hasn't been working well, all right. और have not को बोलेंगे आप haven't, right. I haven't been doing this, they haven't been paying me well, something like that, right. आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। Hey Max, what's up? कैसे हो मेरे दोस्त? I'm good, John. How are you? बहुत बढ़िया। अरे यार नैना दिखाई नहीं दे रही है, नैना कहाँ है? कॉल हर।
जॉन एक्चुअली वो अब मेरे साथ यहाँ पर नहीं रहती है। व्हाट, क्या बात कर रहे हो? कब से वो आपके साथ नहीं रह रही है? वो 1 महीने से यहाँ पर नहीं रह रही है मेरे साथ। शी हैजंट बीन लिविंग विद मी सिंस लास्ट मंथ। वाओ। पापा प्लीज टॉक टू मम्मा, शी इज नॉट टेकिंग हर मेडिसिन। आप मम्मा से बात करो, वो अपनी मेडिसिन नहीं ले रहे। इट्स ऑल राइट मेरा बच्चा, बाद में दे देना, कोई बात नहीं। नहीं पापा, मैंने मॉर्निंग में भी दिया था, उन्होंने नहीं लिया। इट्स ऑल राइट बेटा, उनका मन नहीं होगा, बाद में ले लेंगे। नहीं पापा, वो लास्ट वीक से अपनी दवाई नहीं ले रहे हैं। शी हैज नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसिन सिंस लास्ट वीक। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो इन एग्जांपल्स से हमने समझा कि नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज कैसे करते हैं और किन सिचुएशंस में करते हैं, राइट? नाउ वी हैव मोर एग्जांपल्स टू लुक एट एंड लर्न फ्रॉम। एग्जांपल नंबर 1, आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर अ मंथ। तो आप एक पार्क में हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, चिलैक्स कर रहे हैं, आपके बगल में आपका एक दोस्त आता है और कहता है आशीष व्हाट आर यू डूइंग हियर, आपको तो जिम में होना चाहिए। आप कहते हो राहुल मैं जिम काफी समय से नहीं जा रहा हूं, या जिम मैंने छोड़ दिया है। और वो कहता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट आशीष, क्या बात कर रहे हो यार, मुझे तो लगा आप जिम में होंगे। और आप कहते हो नहीं मैं जिम नहीं जा रहा हूं। और वो पूछता है कब से नहीं जा रहे हो? देन यू से आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर अ मंथ। आई सब्जेक्ट है, उसके साथ लगाया हैव नेगेशन के लिए नॉट। इसको कॉन्ट्रैक्ट करके मैं हैवंट भी बोल सकता था। आई हैवंट स्पीकिंग में हैवंट टी थोड़ा सा कम सुनाई देता है। आई हैवंट बिन गोइंग कहां पर? देयर। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका एडवर्ब है। गोइंग कहां पर? गोइंग देयर। कितने समय से? फॉर अ मंथ। तो फॉर का ऑब्जेक्ट है अ मंथ, टाइम ड्यूरेशन बताना था। आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर, कितने समय से? फॉर अ मंथ। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैज नॉट बीन लिविंग विद मी सिंस लास्ट मंथ। तो आप अपने फ्लैट में हैं, चेयर्स पे आराम से बैठे हैं, डजंट लुक लाइक मी, लुक्स लाइक समथिंग एल्स। तो आपका एक दोस्त आता है, एंटर करता है रूम में और आपको ग्रीट वगैरह करता है और फिर कहता है यार जेनी नहीं दिख रही है। जेनी जो आपके साथ काफी समय से रह रही है वो नहीं दिख रही है। जिस पे आप बोलते हो कि जेनी अब मेरे साथ नहीं रहती, जेनी अलग रहती है। और वो शॉक्ड होकर बोलता है क्या बात कर रहे हो, ये कब से हो गया, कब से वो आपके साथ नहीं रह रही है? फिर आप बोलते हो शी हैज नॉट बीन लिविंग विद मी, जेनी हैज नॉट कॉन्ट्रैक्ट करके हैजंट भी बोल सकता हूं। आई कैन से हैजंट। शी हैज नॉट बीन लिविंग विद मी, मेरे साथ, लिविंग विद मी कब से? सिंस लास्ट मंथ। ये वो पॉइंट है जब से काम नहीं हो रहा। So this is how we use negative sentences. All right, now let's talk about interrogative sentences. This question mark. Interrogative sentences इस टेंस में हम यूज करते हैं दो सिचुएशंस में, दो रीजंस के लिए। जब हमें जानना है किसी काम का टाइम ड्यूरेशन, सिचुएशन नंबर 1, when we want to know or we ask about the time duration of an ongoing action. कोई काम चल रहा है और हम जानना चाहते हैं कि वो काम कितने समय से चल रहा है। Somebody is sleeping and we are astonished, we are shocked to look at that. हम वो देख के shocked है और हम जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कितने समय से सो रहा है। So we wanna know the time duration of the action. So we ask about the time duration of the action. All right? ये हो गया पहला situation. दूसरा situation, to ask about the starting point of an ongoing action. दूसरे में हम जानना चाहते हैं कि वो काम कब स्टार्ट हुआ, किस समय, किस पॉइंट पे वो काम स्टार्ट हुआ। somebody is sleeping and the person should not be sleeping at the moment right now. उसको अभी सोना नहीं चाहिए, फिर भी वो सो रहा है और आप जानना चाहते हो कि वो कब सोया, किस पॉइंट पे काम स्टार्ट हुआ। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट में इंटरेस्टेड हो। यू वांट टू नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। तो ये दो सिचुएशंस हैं, दोनों सिचुएशंस के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। दोनों सिचुएशंस के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फिर मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा और फिर हम इस स्ट्रक्चर को भी मास्टर करेंगे। ऑलराइट, टाइम ड्यूरेशन कैसे फॉर्म करेंगे? सबसे पहले आएगा फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग, दिस विल कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये बिगिनिंग में आएगा। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए, राइट? फिर आएगा हैज या हैव, राइट? हैज या हैव, यू नो विद विच वी यूज हैज एंड हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बिन, फिर आएगा प्रोग्रेसिव फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा, मॉडिफायर भी आ सकता है, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ऑलराइट, और ये दोनों भी आ सकते हैं।
ऑलराइट, ऑब्जेक्ट के बाद भी मॉडिफायर आ सकता है। इस तरीके से हम टाइम ड्यूरेशन का पता करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट जानना है किसी काम का कि कोई काम जो हो रहा है वो किस समय स्टार्ट हुआ, तो आप इस तरीके से फॉर्म करेंगे। सिंस व्हेन फिर आएगा हैज या हैव, सिंस व्हेन फिर आएगा हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट बिन, verb in the ing form, progressive form, same if it's transitive it will be followed by an object, अगर नहीं है तो ये नहीं आएगा, फिर आएगा modifier और object के बाद modifier भी आ सकता है। Now let me show you some live examples to make you understand कि इस तरीके के questions कैसे पूछते हैं और किन situations में पूछते हैं। Let me do that. सागर, हाँ भाई, भाई चल रहे घूमने, चल रहे 10 मिनट रुक जाओ यार, एक असाइनमेंट कर रहा हूँ बस, कंप्लीट करके चल रहे हैं। 10 मिनट बाद पक्का? चल ठीक है, 10 मिनट बाद आ रहा हूँ। डन डन डन। सागर, हाँ भाई, चले भाई अब? बस 5 मिनट और, थोड़ा सा और रह गया। भाई अभी तो 10 मिनट बोले थे यार तूने। भाई प्लीज, थोड़ा सा रह गया। कब से काम कर रहा है यार इस पे तू? मैं सुबह से ही कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस द मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, चल। अरे सागर, क्या हो रहा है भाई? पढ़ रहा हूँ भाई। पढ़ रहे हो? क्या बात, एग्जाम आ गया क्या? हाँ भाई। बॉबी भी दिखा मेरे को, बॉबी तेरे साथ ही पढ़ रहा है क्या? हाँ, यही पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हो दोनों? हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्या बात है यार। सागर हाँ भाई। भाई, आज डिनर करेंगे हम लोग बाहर, तो एक काम कर, ज्योति के रूम में जा, उसको बोल भैया बोल रहे हैं डिनर बाहर करेंगे, ठीक है, खाना ना बनाए। बट भाई अभी मैं उनके रूम में गया था, वो सो रही हैं। यार 1 घंटे पहले मैं गया था, तब भी सो रही थी। कब से सो रही है वो? भाई वो 3-4 घंटे से सो रही हैं। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3-4 आवर्स। अच्छा, हाय आंटी, राहुल उठ गया होगा, उसको प्लीज बाहर भेज दो, मैं उसका बाहर वेट कर रहा हूं। नहीं बेटा, अभी वो सो रहा है, आप प्लीज थोड़ा वेट कर लो। क्या बात कर रहे हो आंटी, अभी भी सो रहा है? कितने समय से सो रहा है? फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग? फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग? बेटा वो 2 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। गाइज, यहां पर आप फॉर को बाद में भी यूज कर सकते हो। आप सेंटेंस को हाउ लॉन्ग से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर, या फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2। अरे शर्मा जी, आप यहां कैसे भाई, क्या कर रहे हैं? अरे वर्मा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ काम करते हैं। अरे शर्मा जी, हमें नहीं पता था आप यहाँ काम कर रहे हैं। वैसे कितने समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग हियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग हियर फॉर? अरे हम तो यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। आई हैव बिन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 10 years। गाइस, इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति फोकस कर रहा है टाइम ड्यूरेशन पे। वो जानना चाहता है कि कोई काम कितने समय से हो रहा है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर हम ऑनगोइंग एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट जानना चाहते हैं। लेट्स लुक एट दीज केसेस। अरे चुन्नू भैया, आप यहाँ, ये आपका घर है क्या? अरे हाँ मुन्नू भैया, ये हमारा ही घर है, हम यहीं रहते हैं, हम आई लिव हियर। अरे चुन्नू भैया, ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमें नहीं पता था। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर? सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर? अरे तुन्नू भैया, हम यहाँ 1990 से रह रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990। गॉट इट? अरे सलमाइन, काहे परेशान हो? क्या बताएं तुमको चिंटू के पापा, महंगाई देखो कितनी ज्यादा हो रही है, ये सामान देखो कितना महंगा हो गया है। अरे सलमाइन, तो हमको बताओ यार, हमारा लड़का काम करता है यार, शॉपिंग मॉल में सस्ता में दिलाएगा। कब बात कर ले मिंटू पापा, हमें तुम कभी नहीं बताए। अरे यार, हम तुमको कितनी बार बताए यार, तुम सुनती ही नहीं हो। अरे भैया, हमको नहीं पता था। वैसे तुम्हारा लड़का कब से काम कर रहा है शॉपिंग मॉल में? सिंस व्हेन हैज ही बीन वर्किंग देयर? सिंस व्हेन हैज ही बीन वर्किंग देयर? ऑलराइट एवरीबॉडी, उम्मीद आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करके कैसे क्वेश्चंस पूछना है। अब एक बात को समझिए, कभी कभार आप टाइम में इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं जानना चाहते कि कोई व्यक्ति कब से कोई काम कर रहा है या
कितने समय से काम कर रहा है, आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है या कहां पे कर रहा है. तो what you want to know is the content or the manner of the action or the place of the action or the reason of the action. यहां पर हम यूज करेंगे WH क्वेश्चन वर्ड्स. अगर आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है कुछ समय से या एक पर्टिकुलर समय से, तो आप यूज करेंगे व्हाट का बिगिनिंग में. अगर आप जानना चाहते हैं मैनर, तो आप यूज करेंगे हाउ somebody has been doing something. ऑलराइट, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस काम को कहां पे कुछ समय से कर रहा है, तो आप यूज करेंगे वेयर का इन प्लेस ऑफ फॉर हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन. और अगर आप जानना चाहते हैं रीजन का, तो आप यूज करेंगे वाई का. एग्जाम्पल्स के साथ इनको अब हम समझेंगे. राहुल टू अमित. अमित, मैं सुबह आपसे मिलने आया था, तब भी आप कंप्यूटर पे थे और इस समय भी आप कंप्यूटर पे हो. अमित कहता है राहुल को कि हाँ राहुल, मैं एक्चुअली सुबह से ही कंप्यूटर पे हूं. जिस पे राहुल पूछता है व्हाट हैव यू बीन वर्किंग ऑन सिंस द मॉर्निंग. मॉर्निंग से आप किस पे काम कर रहे हो. What have you been working on या what have you been doing since the morning. आप मॉर्निंग से क्या कर रहे हो, क्या कंटेंट जानना चाहता है राहुल. What have you been doing since the morning. तो कंटेंट के लिए हम what का यूज करेंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में. हाउ यूज कैसे करें कि कोई काम कैसे हो रहा है. अगेन राहुल टू अमित. यार अमित, ये तो बहुत शरारती बच्चे हैं, तुम इन्हें पढ़ाते हो क्या. डू यू टीच देम. अमित कहता है हाँ यार, मैं इनको पढ़ाता हूं और पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूं. यस, आई टीच देम एंड आई बीन टीचिंग देम फॉर द लास्ट 3 years. जिस पे राहुल शॉक्ड होके बोलता है अरे भाई, पिछले 3 साल से कैसे पढ़ा रहे हो. हाउ हैव यू बीन टीचिंग देम फॉर द लास्ट 3 years. हाउ, कैसे, ये काम कैसे हो रहा है भैया. हाउ हैव यू बीन डूइंग दैट फॉर द लास्ट 3 years. तो यहां पर वो मैनर जानना चाह रहा है कि किस तरीके से आप ये कर रहे हो भैया. दैट इज मैजिकल. अब हम समझेंगे कि प्लेस के बारे में क्वेश्चन कैसे करें, कि कोई काम कहां पर किया जा रहा है. अगेन राहुल टू अमित. अमित, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो क्या. डू यू टीच इंग्लिश. जिस पे अमित बोलता है यस राहुल, आई डू टीच इंग्लिश एंड आई बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 3 years. हाँ राहुल, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और मैं पिछले 3 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. ओह ग्रेट. जिस पे राहुल बोलता है ओ वाओ, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है. बट वेयर हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 3 years. वेयर हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 3 years. राहुल, बहुत अच्छी बात है, बट पिछले 3 सालों से आप कहां पर पढ़ा रहे हो. काम कहां पर हो रहा है. तो यहां पर हम फोकस कर रहे हैं प्लेस पे, प्लेस ऑफ द एक्शन. वेयर हैज the action been going on. यहां पर हम फोकस कर रहे हैं प्लेस पे कि कोई काम कहां पर हो रहा है. Where have you been teaching English for the last 3 years. ठीक है. लास्ट है हमारा why. कोई काम क्यों होता है. तो यहां पर हम जानेंगे कि कोई काम जो काफी समय से चल रहा है वो क्यों चल रहा है. तो अमित कुछ शरारती बच्चों को पढ़ा रहा है, जो कि हमने समझा एग्जाम्पल नंबर 2 में. तो राहुल कहता है यार अमित, आप 3 साल से इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ा रहे हो. आई डोंट नो हाउ यू बीन डूइंग दैट, बट टेल मी व्हाई हैव यू बीन डूइंग इट. आप ये क्यों कर रहे हो यार. यू डोंट हैव टू डू इट. यू आर वेरी एजुकेटेड, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो. यू डोंट हैव टू डू इट. व्हाई हैव यू बीन डूइंग इट. आप ये पिछले 3 सालों से क्यों कर रहे हो. व्हाई हैव यू बीन डूइंग इट. व्हाई हैव यू बीन डूइंग इट. तो गाइस, जब आप जानना चाह रहे हो कि क्या हो रहा है कुछ समय से, या वो काम कैसे हो रहा है, या आप प्लेस जानना चाहते हो उस एक्शन की, या रीजन जानना चाह रहे हो कि क्यों हो रहा है वो कुछ समय से, तो आप पहले WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे. फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर मेन वर्ब इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और आगे आपको ऑलरेडी पता है ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर इफ नेसेसरी. ऑलराइट एवरीबॉडी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यहां पर हम सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे. पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ऑलराइट, अब देखते हैं इस टेंस के सारे फंक्शन किस किस सिचुएशन में इसका यूज करेंगे. नंबर 1, जिसके एग्जांपल्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, थोड़े से और देखेंगे. नंबर 1, टाइम ड्यूरेशन और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. अगर आपको किसी ऑनगोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट
के स्टार्टिंग पॉइंट या टाइम ड्यूरेशन पे फोकस करना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। यहां पर हम बताते हैं कि कोई काम कितने समय से चल रहा है या किस समय स्टार्ट हुआ, यह है इसका सबसे पहला यूसेज। एग्जाम्पल्स आपके सामने, वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर अ ईयर। कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं और आप कहते हैं वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट, हम इस पे काम कर रहे हैं फॉर, अब ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है कब से, ओवर अ ईयर, एक साल से ज्यादा से, ओवर मतलब मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा हो गया हमें इस पे काम करते करते। वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर ओवर अ ईयर। आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट सिंस 2016। कोई आपसे पूछता है यार कुछ तो बताओ जो नया चल रहा है या किसी को आपने बताया नहीं, तो आप कहते हो यार किसी को नहीं पता, 2016 से मैं एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, वर्किंग ऑन व्हाट, अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, कब से, सिंस 2016। तो ये है पॉइंट जब वो काम स्टार्ट हुआ, 2016 से स्टार्ट हुआ और अभी भी काम चल रहा है, मैं उस सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। ऑलराइट, थर्ड एग्जांपल, शी हैज बीन क्राइंग इन अ रूम सिंस 4 PM। आप रूम में एंटर करते हैं और देखते हैं आपकी छोटी बहन रो रही है, आप चुप कराने की कोशिश करते हो, वो चुप नहीं होती, आप चले जाते हैं, आप 20 मिनट बाद फिर आते हैं, फिर वो रो रही है, फिर आप मम्मा से पूछते हो मम्मा यार ये अभी भी रो रही है, कब से रो रही है? और मम्मा कहती है तो 4 बजे से रो रही है, सबने कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रही। काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम एक पर्टिकुलर समय से हो रहा है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 बजे, 4 बजे से रोना धोना चालू है। शी हैज बीन क्राइंग, योर लिटिल सिस्टर हैज बीन क्राइंग, हैज बीन सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी हैज बीन क्राइंग, कहां, इन हर रूम, कब से, सिंस 4 PM, 4 PM, 4 बजे से वो रो रही हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, समझ में आ गया? तो अगर टाइम ड्यूरेशन पे फोकस करना है उस काम के जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है या उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि फॉर और सिंस का यूज कब करना है। देखिए फॉर हमें पता है, जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कितने समय से वो काम चल रहा है तो फॉर यूज करते हैं। अब इसके साथ क्या क्या टाइम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100 साल, 100 साल को बोलते हैं एक सेंचुरी, राइट। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 2 centuries। मैं 200 साल से कर रहा हूं, तो डजंट मेक एनी सेंस लिटरली, बट सेंटेंस बनाने के लिए इट विल मेक सेंस, राइट। For centuries, for a century, for 2 centuries, or for 3 centuries, right? These creatures have been living on the planet Earth for 10 centuries, something like that. Many या some का यूज करेंगे तो वो अनस्पेसिफिक हो जाएगा टाइम पीरियड, राइट। फिर आएगा डेकेड्स, 10 साल के टाइम पीरियड को बोलते हैं डेकेड, राइट। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ डेकेड, हम 10 साल से यहां पर रह रहे हैं, फॉर द लास्ट डेकेड, राइट। बीजेपी हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल फॉर द लास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में बीजेपी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, आप ये बोल सकते हैं लास्ट डेकेड, राइट। डेकेड का यूज करते हैं। अगर आपको समय नहीं बताना, यहां मैंने 8 डेकेड बोला, दा का भी मतलब ये एक स्पेसिफिक, अगर बहुत बोलने तो मैनी या सम का यूज कर सकते हैं, फॉर मैनी डेकेड्स या फॉर सम डेकेड्स, तो अनस्पेसिफिक हो जाएगा। ऑलराइट, ईयर्स बोल सकते हो, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर, हम 1 साल से रह रहे हैं, फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 5 years। अनस्पेसिफिक करना है, बताना नहीं है कि एग्जैक्टली कितने समय से हो रहा है वो काम, तो फॉर मैनी ईयर्स का कह सकते हो या सम ईयर्स बोल सकते हो। सेम थिंग विद मंथ्स, वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, इन सबके अंदर ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, राइट। तो फॉर के साथ इन टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं सिंस की। सिंस है एक स्टार्टिंग पॉइंट, इसके साथ हम यूज करेंगे ईयर्स, राइट। तो एग्जैक्ट ईयर मेंशन करेंगे, एग्जैक्ट ईयर, ऑलराइट। सिंस 2000, सिंस 2001, राइट। वी हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2015, हम 2015 से यहां पढ़ा रहे हैं, राइट। They have been working in this company since 1996, वो 1996 से यहां पर काम कर रहे हैं, राइट। मंथ्स भी हो सकता है, मंथ का नाम लेना है, राइट। सिंस जनवरी, सिंस अक्टूबर, यू हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल सिंस अक्टूबर, अक्टूबर से आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी 12 महीने होते हैं कोई सा भी महीना आप यूज कर सकते हो, राइट। डेज, तो यहां पर ऐसे नहीं बोलेंगे 2 days, 4 days, वो टाइम पीरियड हो जाएगा, एग्जैक्ट डेट मेंशन करना है। Day, I mean Sunday, Monday, Tuesday, right? Since Monday, he hasn't been coming to my office since Monday. Monday से वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं, right?
शी हैज बीन एक्टिंग रियली वियर्ड सिंस संडे और सिंस लास्ट संडे से वो काफी वियर्डली एक्ट कर रहे हैं, राइट? तो स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी पॉइंट का काम करेंगे. अ स्पेसिफिक टाइम इन द क्लॉक, घड़ी में कोई भी स्पेसिफिक समय, तो 5:24, 5:30 बजे, 5:10, सुबह के 6:30 बजे, 6 बजे, 6:01, 6:02, घड़ी में जो भी समय हो सकता है उसको आप मेंशन कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अरे भैया कब से पढ़ रहे हो यार? 2 बजे से पढ़ रहे हैं हम. वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 PM. अरे ये तो मेडिटेट कर रहा है. कब से मेडिटेट कर रहा है? ये 7:38 पे इसने स्टार्ट किया, तब से कर रहा है. ही हैज बीन मेडिटेटिंग सिंस 7:38 इन द मॉर्निंग. ऑलराइट, तो स्पेसिफिक टाइम भी हम यूज कर सकते हैं सिंस के साथ, जो कि हम करते हैं, बहुत कॉमन है. अ स्पेसिफिक टाइम इन अ डे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. देखिए, सिंस द मॉर्निंग, सिंस द आफ्टरनून, सिंस द इवनिंग, या द आप ड्रॉप कर सकते हो, राइट? तो देखिए, दिन के अंदर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है. दिन के अंदर बहुत अलग अलग समय होते हैं. तो मॉर्निंग एक स्पेसिफिक समय है, मॉर्निंग एक स्पेसिफिक समय, आफ्टरनून एक स्पेसिफिक समय है, राइट? इवनिंग एक स्पेसिफिक समय है. तो अगर आप इनको यूज कर रहे हो, इनको रेफर कर रहे हो, तो आप सिंस यूज करोगे, फॉर यूज नहीं करोगे, क्योंकि फॉर में आपको एग्जैक्टली पता नहीं है ना कि मॉर्निंग को आप टाइम पीरियड की तरह कंसीडर नहीं कर रहे हो, दिन का एक समय कंसीडर कर रहे हो. आफ्टरनून को आप दिन का एक समय कंसीडर कर रहे हो. I've been working here since morning, और she has been sleeping since morning. मॉर्निंग से, सुबह से वो सो रही है. ऑलराइट, फिर आप डेट्स मेंशन कर सकते हो, एग्जैक्ट डेट्स, राइट? वी हैव बीन रनिंग दिस बिजनेस सिंस October 18, 1996. 1996 अक्टूबर 18 से हम ये बिजनेस रन कर रहे हैं. सिमिलरली कोई भी अलग डेट आप यूज कर सकते हो. स्पेसिफिक एक्शन इन द पास्ट, कोई स्पेसिफिक एक्शन भी मेंशन कर सकते हो. अब वो आप मेंशन करोगे एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करके, डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करके, या आप एक फ्रेज भी यूज कर सकते हो, मतलब जेरेंट फ्रेज का. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल सिंस आई मेट यू. आपसे मिलने के बाद मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं. तो जिस समय मैं आपसे मिला, उस समय से अभी तक मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, सिंस आई मेट यू. तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ऑलराइट, और अगर मैं सिंस को हटा दूं तो ये अब एक पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ऑलराइट, सिंस आई मेट यू, तो कभी तो मिला हूंगा ना, वो एक समय तो होगा, उस समय, उसी समय को मैं रेफर कर रहा हूं, राइट? दे हैव बीन एक्टिंग रियली वियर्ड सिंस दे ब्रोक अप. ब्रेकअप करने के बाद वो उस समय से वो काफी अजीब तरीके से एक्ट कर रहे हैं. सो दे हैव बीन एक्टिंग रियली वियर्ड, वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं. कब से? सिंस दे ब्रोक अप, जिस समय से उनने ब्रेकअप कर लिया, वो समय. तो ये जो है क्लॉज है, ये रेफर कर रही है एक पर्टिकुलर समय से, उस समय से वो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से हम सिंस का यूज करेंगे. इट कैन बी अ वर्ड, इसके आगे एक वर्ड आ सकता है, जैसे कोई डे या ईयर या कोई मंथ, राइट? स्पेसिफिक टाइम इन द क्लॉक, कोई फ्रेज हो सकती है, राइट? इट कैन बी अ क्लॉज एज वेल, वो अभी हमने देख लिया. ऑलराइट, नाउ सेकंड सिचुएशन में भी यूज दिस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम रिसेंटली स्टॉप्ड एक्शन को रेफर करने के लिए भी यूज कर सकते हो. और यहां पर वो एक्शन एक प्रेजेंट की स्टेट जस्टिफाई करता है. प्रेजेंट में एक स्टेट है और वो एक्शन एविडेंस की तरह काम करेगा, मतलब उसको जस्टिफाई करेगा. विद एग्जांपल्स यू विल अंडरस्टैंड दिस. एग्जांपल नंबर 1, माय आईज आर रेड, मेरी आंखें रेड है. यार तुम्हारी आंखें बहुत रेड है. माय आईज आर रेड एज आई हैव बीन क्राइंग फॉर आवर्स. अरे आशीष यार तुम्हारी आंखें बहुत रेड है. हाँ, आई नो, माय आईज आर रेड बिकॉज आई हैव बीन क्राइंग फॉर आवर्स. माय आईज आर रेड क्योंकि, रीजन, आई हैव बीन क्राइंग फॉर आवर्स, क्योंकि मैं घंटों से रो रहा हूं भाई. तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी शायद आप रो ही रहे होगे ये बोलते बोलते, और ऐसा भी हो सकता है कि बोलने से थोड़ी देर पहले बस अब खत्म किया आपने रोना धोना, लेकिन आंखें लाल है और चेहरे पे वो टीयर्स के निशान दिख रहे हैं. ऑलराइट, तो रिसेंटली स्टॉप्ड एक्शन रीजन है एक पर्टिकुलर स्टेट का, जो कि ये है कि मेरी आंखें लाल है, रोते रोते मेरी आंखें लाल हो गई, राइट? तो एक्शन चल भी सकता है, अभी भी क्या पता चल रहा हो, और स्टॉप भी हो सकता है, राइट? माई आईज आर रेड क्यों? एज आई हैव बीन क्राइंग फॉर आवर्स, मेरी आंखें इसलिए लाल है क्योंकि मैं घंटों से रो रहा हूं, घंटों से रो रहा हूं. ऑलराइट, दूसरा केस देखिए, जॉन कहता है द ग्रास ऑन द ग्राउंड लुक्स वेट. अरे घास तो ग्राउंड की काफी वेट सी है यार, गीली गीली. इट मस्ट हैव बीन रेनिंग फॉर आवर्स, जरूर घंटों से बारिश हो रही होगी.
जिसपे मैक्स कहता है एक्चुअली यस, एक्चुअली सही बात है, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन से सुबह से बारिश ही हो रही है यार, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। तो ऐसा भी हो सकता है कि बारिश कुछ देर पहले ही रुकी है जिसकी वजह से आपको घास गीली दिख रही है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद अभी भी चल रही हो। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्शन अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ देर पहले स्टॉप हो गया, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स का मतलब इमेजेस, और यहां पर हम स्टेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इसका एक रीजन देने की कोशिश करेंगे। दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज कि आप देखिए, स्टेट को महसूस करिए और इसका रीजन देने की कोशिश करिए यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पॉज द वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। नाउ लेट्स डू इट टुगेदर। तो पहले केस में ये क्या दिख रहा है, व्यक्ति आपको खांसता हुआ दिख रहा है या इसके वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इसको बोल सकते हैं सोर थ्रोट, मतलब गला सूख गया है। और इसका रीजन क्या हो सकता है, बोलना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका रीजन ये है क्योंकि काफी घंटों से बोल रहा है, तो ये बोलेगा माई थ्रोट इज सोर, माई थ्रोट इज सोर as या because I have been teaching for hours or I have been speaking for hours। अब आपको पता है अगर आप घंटों बोलते रहेंगे continuously तो गले में तो प्रॉब्लम होगी, like mine is having right now, ठीक। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में ये महिला, खूबसूरत महिला थोड़ी सी स्वेटी सी महसूस हो रही है, स्वेट इनकी बॉडी पे आपको दिख रहा है, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति इनसे पूछता है कि अरे इतना स्वेट, तो ये बोलेंगी आई लुक स्वेटी बिकॉज आई बिन रनिंग, आई लुक स्वेटी या आई एम स्वेटी बिकॉज आई हैव बिन रनिंग फॉर आवर्स, या इसका मतलब भी है कि कुछ समय से मैं भाग रही हूं इसलिए मैं स्वेटी दिख रही हूं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन जहां पर हम इस टेंस का यूज करेंगे, अब क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सर मेंशन करना है क्या टाइम ड्यूरेशन, मेंशन करना है क्या स्टार्टिंग पॉइंट, क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या मैं सिंपल ये नहीं बोल सकते कि आई हैव बीन वर्किंग, जरूरी है बोलना कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 4 PM AM व्हाटएवर, ये बोलना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मैं केवल ये बोलूं कि आई हैव बीन वर्किंग, इसका मतलब ही अपने में ये होगा कि मैं कुछ समय से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर सम टाइम। सो इवन दो यू डोंट मेंशन द टाइम ड्यूरेशन और द स्टार्टिंग पॉइंट, द सेंटेंस इटसेल्फ विल मीन कि कुछ समय से वो काम हो रहा है। अब कभी कभार हम ऐसे बात करते हैं कि यार कुछ दिनों से आप बहुत मेहनत कर रहे हो, यार कुछ समय से मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, यार हाल में वो मेरे से बहुत बुरी तरीके से व्यवहार कर रहा है, राइट, हाल में, कुछ दिनों से, आजकल। तो इस तरीके से हम वर्ड्स को हिंदी में यूज करते हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश में ये अलग होते हैं, इनको बिल्कुल भी आप लिटरली ट्रांसलेट मत करना क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो आप ये नहीं बोलेंगे नाउ डेज वगैरह वगैरह, तो आप यूज करोगे लेटली या रिसेंटली, रेफर करने के लिए कुछ दिनों से, कुछ हाल के ही दिनों से, ऑलराइट, कुछ टाइम से। तो हम रिसेंटली या लेटली का यूज कर सकते हैं रेफर करने के लिए कि वो काम कुछ समय से हो रहा है, ऑलराइट, हाल में ही हो रहा है, आजकल हो रहा है। तो हिंदी में आप कुछ भी बोलिए, मतलब मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ही हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड लेटली, यार कुछ समय से वो बहुत मेहनत कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड लेटली, दिस इज व्हाट इट मींस, कुछ समय से। अब मैं यहां ये भी बोल सकता हूं ही हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर सम टाइम, या फॉर सम डेज, फॉर सम मंथ्स, जरूरत नहीं है लेटली बोल दीजिए, इसका मतलब है कुछ समय से। वो अननोन है बट अंडरस्टूड है, बहुत टाइम नहीं हो गया, हाल में ही, हाल से ही ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी मेहनत करके काम कर रहे हैं। He's been working very hard lately, recently, हाल से या रिसेंटली, कुछ समय से। You've been drinking a lot, यार आप हाल में बहुत पी रहे हो, यार आजकल आप बहुत पी रहे हो। You've been drinking a lot recently मतलब कुछ ही समय से आप बहुत पी रहे हो, मैं नोटिस कर रहा हूं, ऑलराइट।
थर्ड एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बीन स्मोकिंग एक्टिवली लेटली। शी हैज बीन स्मोकिंग एक्टिवली मतलब काफी एक्टिव होकर वो स्मोक कर रही है, और ये लेटली मैंने ऑब्जर्व किया, लेटली हाल में ही कुछ दिनों से आप बहुत एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं। शी हैज बीन स्मोकिंग एक्टिवली लेटली। ऑलराइट, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मेरे वेबसाइट पे डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे पोस्ट है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप जाके प्लीज देखिए। फेसबुक का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पर भी हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, राइट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप डायरेक्ट। और हमारा इंग्लिश के लिए इंस्टाग्राम पर एक पेज है जहां पर मैं शॉर्ट वीडियोस वगैरह के थ्रू आपको वर्ड्स, ग्रामर टिप्स वगैरह देता रहता हूं, तो आप वो भी प्लीज फॉलो करिए, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक, तो ये है थर्ड सिचुएशन जहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता, नॉट जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी डोंट यूज स्टेटिव वर्ब्स इन continuous tenses। तो love, hate, like, recognize, ये सारे stative verbs हम continuous tense में यूज नहीं करते, तो यहां पर भी नहीं यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं समझाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, own stative verb है, continuous फॉर्म में यूज नहीं होगा। I have owned this car for more than 10 years। 10 साल से मैं इस कार का मालिक हूं, तो मैं इसके पोजीशन में हूं। क्या हम ओनिंग बोल सकते हैं? नहीं। आई हैव बीन ओनिंग दिस कार फॉर मोर देन 10 years। इनकरेक्ट, आई कैन नॉट से दैट। आई हैव हैड दिस कार फॉर मोर देन 10 years। ये कार मेरे पे 10 साल से ज्यादा के लिए रही है, अभी भी है, राइट। आई बीन हैविंग दिस कार, ये गलत हो जाएगा। हैव का मतलब है पोजेस। अगर यहाँ हैव का मतलब ईट या ड्रिंक होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर वो डायनेमिक वर्ब हो जाती है, स्टेटिव नहीं। तो आप ये बोल सकते हो कि आई हैव बीन हैविंग a lot of drinks lately। I've been having a lot of drinks lately। तो यहां पर have का मतलब है लेना, take या drink। तो अब ये डायनेमिक है तो बोल सकते हो। आप ये नहीं कहोगे I have been loving her for 2 years। मैं उसको 2 साल से प्यार कर रहा हूं। loving स्टेटिव है, इसको डायनेमिकली यूज नहीं करेंगे। इस पे मेरा लेसन है बहुत डिटेल में स्टेटिव वर्ब्स पे। ये रहा वीडियो भी है चैनल पे, इंग्लिश वाले चैनल पे भी है, और वेबसाइट पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में है। आप जाइए, स्टेटिव वर्ब्स क्या हैं, अलग अलग तरीके के स्टेटिव वर्ब्स, कुछ स्टेटिव वर्ब्स डायनेमिक भी होते हैं, वो क्या है, सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिलेगा, विजिट जरूर करिएगा। ऑलराइट, नाउ आई थिंक वी आर डन विद दिस टेंस। या वी रियली आर। हमने समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, किन सिचुएशंस में यूज करना है। लाइव एग्जांपल्स आपको बहुत सारे दिखा। थैंक यू टू द गाय परफॉर्मिंग इन द एग्जांपल्स। छोटा सा बच्चा है, क्यूट सा। ऑलराइट, तो उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वो घंटा जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और अगर सपोर्ट करना है, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद है तो शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और that's all I need from you guys। और बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्यार करते रहिए। I'll see you guys very soon। Till then, keep learning, have fun। I'm out, नमस्कार।